Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Circles for Class 9th. Circles की 10.3, 10.2 हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर रही थी. अब हम मूव कर रहे हैं 10.4 की तरफ. बट 10.4 की तरफ जाने से पहले रास्ते में मिल जाता है एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मैं कैसे पंगे लूंगा. टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये रही एक कॉर्ड, ये रही एक कॉर्ड, ये रही एक कॉर्ड का नाम ए बी, एक कॉर्ड का नाम सी डी. मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहीं से पास कर रहा है डायमीटर पी क्यू. डायमीटर मतलब सेंटर ओ. पास मेक्स इक्वल एंगल पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर, मतलब एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के. ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कर दिया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल. आराम से माता रानी का नाम लो. चाहो तो मुझे पॉज कर दो और इसको एक बार खुद से ट्राई करो. सबसे पहले इसका गिवन लिखो, फिर इसका टू प्रूव लिखो. इसका गिवन टू प्रूव आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा. बच्चा बोलेगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच कॉर्ड AB and CD intersect at, इस पॉइंट को नाम दे दो R. at R ले लो, कैपिटल R, and PQ is diameter which passes through R in such a way, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखता हूं, that angle 1 is equals to angle 2. टू प्रूव क्या करना है, अगर क्लास 7 है हमें टू प्रूव ये करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. कॉर्ड ए बी को कॉर्ड सी डी के बराबर करना है. इसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन होगी. थ्रू ओ ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो ओ एम और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो ओ एन. परपेंडिकुलर बनाया है टू ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. कंस्ट्रक्शन करी है तो मेरे प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड आती है. बिल्कुल आराम से देख लो. अब मेरी क्लास अगर साथ है तो सॉल्यूशन में अब मैं चाहूंगा, मुझे पॉज कर दो. इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार खुद से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो. तो बच्चा कहेगा सबसे पहली चीज तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जिसके बेस पे ये क्वेश्चन खड़ा हुआ गिवन. सेकंड चीज जो बाई चांस ये आ रही है, क्लास बोलेगी ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर. ओ आर इज इक्वल्स टू आर क्यों? कॉमन साइड. ये दूसरी चीज आ गई. तीसरी चीज जो आ रही है वो आ रही है एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. अब क्लास बोलेगी रूल क्या लग रहा है? एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर आप ये वाला एंगल भी ला सकते थे तो AS से भी लग सकता है. जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है. ये भी लग सकता है. कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR. अभी सिर्फ कॉन्ग्रुएंट हुए. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्लास बोलेगी इसका OM बराबर हो जाएगा इसका ON. दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल्स टू ON. क्यों इक्वल हो जाएगा? क्लास बोलेगी बाय CPCTE. बट गेम यहीं पे है. अब ये जो है OM जो है वो डिस्टेंस है कॉर्ड AB का सेंटर से, और जो ON है वो डिस्टेंस है कॉर्ड CD का सेंटर से. तो क्लास बोलेगी दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू CD. इसकी वजह से AB इज इक्वल्स टू CD बिकॉज इक्वी distant chords of a
circle are equal. Equidistant chords of a circle are equal. जय माता दी। तो अब ये दोनों chords, ये जो chord AB है, इस chord CD के equal हो जाएगी। बेटा कंसेप्ट ध्यान में लेके चलना, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब एक स्टेप रखो 10.4 में। 10.4 तगड़ी है, एक आधा क्वेश्चन तो शायद मैं भी खा जाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 10.4 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जिस बंदे ने इसको समझने के लिए 10.3 का लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना। वो कह रहे हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect each other at 2 points. If the distance between their centers, if the, अब एक का रेडियस दे रखा है 5, एक का रेडियस है 5 और एक का रेडियस दे रखा है 3, और ये दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? हमें जो लेंथ निकालनी है इसकी निकालनी है। तो बच्चा कहेगा सर बात तो समझ आ रही है, बट 5 और 3 से बड़ा 4 लग रहा है, थोड़ी फिगर में झोल लग रहा है। फिगर में अगर झोल लग रहा है तो फिगर गायब कर दो, कोई बात नहीं, फिगर को आराम से अपने हिसाब से करो। ये रहा 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल और ये रहा 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ऐसे करके ये बना दो। अगर ऐसे बनाना है, एक का सेंटर O, एक का सेंटर O डैश, दोनों के बीच की जो कॉमन कॉर्ड है वो ये है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 4 है। एक का रेडियस है 5 अगर 7 हो तो, और एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 3, और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे माता रानी जानती है, हमें नहीं पता जी। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा सीधा। ये खींचा भी क्या, सिंपल सी बात है। सबसे पहले गिवन लिखो, सबसे पहले गिवन लिखोगे क्लास, गिवन लिखेगी 2 सर्कल्स, C1 with center O and radius 5, C2 with center O and radius 3 intersect each other at A and B. A and B. टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। हमने को निकालना है, हमने निकालना है ए बी। वी हैव टू फाइंड ए बी। और हमने हल्की सी कंस्ट्रक्शन करी, हमने हल्की सी कंस्ट्रक्शन करी, एंड हमें ये भी दे रखा है ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस ओ ओ डैश मीटिंग ए बी एट एम। अब ए बी एट एम है, मगर मैंने परपेंडिकुलर का निशान बना रखा है। फिगर को पहले समझ लेना। वी नो दैट द सेंटर ऑफ सर्कल्स लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। 10.3 का लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कॉमन कॉर्ड का होता है वो दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास करता है। मैं एक पतली सी पेंसिल यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको मान लूंगा x और इसको मान लूंगा y, इसको मान लूंगा y। निकालनी हमने ए बी है। दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम, ए ओ डैश एम, एंड एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ए ओ एम। ध्यान से देखना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करो। ए ओ डैश एम में जब लगाओगे तो क्लास बोलेगी ए एम का स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ डैश का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए एम जो है वो है एक्स स्क्वायर और जो ओ एम है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। इसको मान लो 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल ए ओ एम में। इसको ध्यान से देखना,
इसमें ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यही गेम है जिसे ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं पे बंदे गलती कर बैठते हैं। ओ ए दे रखा है 5 स्क्वायर, रीजन लिखेंगे डू, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ओ एम, ओ एम को क्लास देखे तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस एक्स स्क्वायर। एक बच्चे को तेज होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास टेलर मेड दे रखी है, बनी बनाई दे रखी है। 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस 8y इज इक्वल्स टू, मेरे बच्चे, प्लस 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 ओ इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे रखा है 9, अगर क्लास 7 है तो। 16 और 9 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 8y, 8y बराबर आ गया 0। तो y की वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, 0 हो सकती है। y की वैल्यू 0 आई तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। जैसे ही y की वैल्यू डाली तो x बराबर आ गया 3। नाउ ए एम बराबर आ गया 3, तो ए बी इज ट्वाइस ए एम। ट्वाइस ए एम क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ए बी कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान से देख लेना, दिक्कत हो तो दो बार देख लेना। आंसर हमने मैच कर लिया है पीछे से, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये फिगर ही कुछ इस तरीके की है तो थोड़ा समझने में बंदे को दिक्कत आती है। अगला वो क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन को समझना, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे साथ ही लिख रहा हूं। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। ध्यान से, ये रहा एक सर्कल जिसके अंदर इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, ये रही कॉर्ड ए बी और ये रही कॉर्ड सी डी, इक्वल कॉर्ड्स हैं, जय माता दी, ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ये रहा उस सर्कल का सेंटर ओ। क्लास बोलेगी गिवन अच्छा लिखना, गिवन लिखना, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। टू प्रूफ क्या करना है हमें यही नहीं पता, टू प्रूफ क्या करना है ये समझ ही नहीं आता। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स दूसरी कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर है। मतलब ये बीपी को बराबर करना है डीपी के, और जो दूसरा है एपी को बराबर करना है सीपी के। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ये होते हैं। तो ध्यान से देखना क्लास, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ ये करना है कि बीपी इज इक्वल्स टू डीपी एंड AP इज इक्वल्स टू CP। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन OP, सबसे पहले ज्वाइन OP, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, यहां से OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू BC CD, परपेंडिकुलर टू CD, यहां से ON परपेंडिकुलर टू CD। अगर क्लास 7 है तो क्योंकि तीनों चीजें कंस्ट्रक्ट करी हैं तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड दिखाना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब क्लास से मेरी रिक्वेस्ट है सॉल्यूशन में आ जाओ, तगड़े हो तो इन ट्राइंगल OMP एंड
ट्राइंगल ONP। मेरी फिगर पे भी नजर होती है कि फिगर को भी देखता हुआ चलूं, दोनों ट्राइंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहली चीज जो तगड़ा बच्चा होगा वो कहेगा सर OM इज इक्वल्स टू ON। मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, बट अगर तुम ये रीजन बता सकते हो तो तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंट ओई 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 मैं ही गलत लिख रहा हूं। ओ सॉरी 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 लॉस्ट। इक्वल chords of a circle are equidistant from center of circle. Equal chords of a circle are equidistant from center of circle. Second बात, angle M is equals to angle N। क्यों बच्चों? each 90 डिग्री by कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों को दिख रही होगी, आई डोंट थिंक सो मेरी उसमें जरूरत है। क्लास बोलेगी OP इज इक्वल्स टू OP मास्टर जी। इसका रीजन लिखोगे कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। अभी गेम बाकी है, प्रेजेंटेशन बहुत है इन क्वेश्चन में। 10.4 हिम्मत तोड़ देती है। 10.4 का एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो क्लास बोलेगी नाउ दिस इंप्लाइज हमारे हाथ में क्या आया? हमारे हाथ में आया ये MP इज इक्वल्स टू NP। MP इज इक्वल्स टू NP बाय CPCTE एंड वी हैव, थोड़ा ध्यान देना, we have BM। लैंग्वेज को समझना, BM is equals to DN। BM is equals to DN because halves of equal chords are equal। कहीं पे लिखना हो तो यहां लिख देना, एक्स्ट्रा में लिख देना सॉल्यूशन में। BM is equals to half of AB perpendicular from center of circle to a chord bisects the chord। दूसरी चीज DN is equals to half of CD। सेम रीजन तुम्हारे लिए, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान दे लेना। नाउ ऐड जब करोगे तो MP प्लस BM को पहले फिगर में ऐड करो, BM प्लस MP को ऐड करोगे तो BP इज इक्वल्स टू, क्लास बोलेगी DP। पार्ट 1 प्रूव्ड, पार्ट 1 प्रूव्ड। पहले यहां तक लिखो, मुझे पॉज करो, पहले यहां तक लिखो, मुझे पॉज करो। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1। अगर साथ हो तो जैसे ही तुमने इसको कर दिया और मुझे पॉज कर दिया है, अब मैं सब मिटा रहा हूं, ये सारे का सारा मिटा रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का गेम होता है। ये कंसेप्ट ना बहुत जगह लगता है, ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में भी लगेगा, कहीं एंट्रेंस में भी लग सकता है। क्लास बोलेगी वी हैव AB इज इक्वल्स टू CD, ये चीज गिवन है, एंड BP इज इक्वल्स टू DP फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मानो इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, AB में से BP माइनस करो और CD में से DP माइनस करो। AB में से BP माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा छोटे वाला AP इज इक्वल्स टू छोटे वाला CP। पार्ट 2 प्रूव्ड। ये लिखना आना चाहिए आराम से। तुम 9th क्लास के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, ये जब तक लिख नहीं पाओगे ना नुकसान रहेगा। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करने के बाद ना हमने NCERT का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 2 किया है 3 किया है, हमने 2 किया है। 2 मैंने गलत लिख दिया, नंबर गलत लिखा हुआ है, दिस इज 2। वो कह रहा है if two chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining point of intersection with the center makes equal angles with the chord। if two equal chords, और अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 की बहन है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर टाइम बचाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये प्रूव करना है
कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, जब आप ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे RHS से, तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसको कर लेना। 2 मिनट के लिए कैमरा गायब हो गया है, बट मेरी आवाज आ रही है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।